तो नमस्ते बच्चों। तो आज हम क्या करते हैं, क्लास 7 यानी वर्ग 7 का जो साइंस है उसको हम चालू करते हैं। जो पहला चैप्टर है हमारे पास वो है पौधों में पोषण। जी, भारतीय वन का मेरे पास किताब है, उसी का हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, पौधों में पोषण। ठीक, ये पहला चैप्टर है। चलो, अच्छी तरह से दिख रहा है। तो देखो, पौधों में पोषण होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे कि पौधे कैसे विकास करते हैं और कितने तरह के पोषण होते हैं। पहले नंबर ये जानेंगे कि पोषण होता क्या है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बोलती है मम्मी जो, अरे तोरा पोस पायल एतो कर दिलियो, या गाय पोस रही है, बकरी पोसे छिए, इस टाइप के बातें। तो वो पोसना क्या होता है, वही तो पोषण है। किसी चीज़ को पोसना, उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बकरी पोस रहे हैं, तो बकरी का क्या कर रहे हैं, हम पोषण कर रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तब तो वो पोसा रहा है। अगर उसे खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तो वो उसके शरीर में वृद्धि होगी किसी चीज़ की तो वो नहीं पोसाएगी। देखिए, तो कह रहा है पहला कि प्रकृति में अपने अस्तित्व को कायम रखना सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण है ना। अपने अस्तित्व को कायम रखना, जैसे हमने पैदा लिया है तो हम चाहेंगे अपने आप को जीवित रखें, हम अपना अस्तित्व बनाए रखें। यह क्या है, विशेष लक्षण है। ये हमारा क्या है, विशेष लक्षण है। तो उसके बाद कह रहा है कि इसके लिए हर एक जीव की कुछ मूल आवश्यकताएं होती है। अब हमारा अपना अस्तित्व इस दुनिया में कायम रहे, अर्थात हम नहीं मरे, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमको खाने की ज़रूरत पड़ रही है, हमको पीने की ज़रूरत पड़ रही है। तो सब जीव की क्या है, कुछ ना कुछ आवश्यकता है यदि उसे जीवित रहना है तो ना। जैसे मान लीजिए बकरी है, बकरी को क्या ज़रूरत है, घास की ज़रूरत है। हम लोगों को तो घास की ज़रूरत नहीं है ना। तो मतलब हम लोगों को जो है किसी और चीज़ की ज़रूरत है, खाने की, भोजन की ज़रूरत है ना, और उसको अलग चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत तो है। इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, उसको यदि जिंदा रहना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो उसे कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि शरीर की वृद्धि तथा शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति एवं शारीरिक क्रियाओं के संपादन के लिए ऊर्जा है। जैसे क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें अपने शरीर का वृद्धि करना है तो उसके लिए क्या भोजन की जरूरत पड़ेगी। भोजन से क्या हमें मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, तभी तो हमारा शरीर क्या होगा, वृद्धि होगा। ऊपर से मान लीजिए हमारा कुछ कट फूट गया तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इसको क्या करें, उस कटे हुए भाग को भरें। हमारा शरीर क्या करेगा, कोशिश करेगा कि उस शरीर को, उस कटे हुए भाग को क्या कर दे, भर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा, तभी तो वो कटा हुआ भाग क्या होगा, भराएगा। तो हमें जो है, यदि मान लीजिए कट गया कुछ चीज़, हम नहीं उसका कुछ नहीं करेंगे, बोले जाने दो, तो क्या होगा कि उससे हमें बीमारी हो सकती है भयंकर, इससे हमारी मौत भी हो सकती है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है सभी चीज़ों को। तो कह रहा क्या, भोजन अतः शरीर की वृद्धि सभी शारीरिक अंगों एवं अंग तंत्रों की स्वस्थ रखने और उसके कार्य की क्षमता को बनाए रखने जैसी आवश्यकताओं के लिए भोजन अनिवार्य है ना। हमें अपने शरीर के अंग तंत्र को जीवित रखना है, बहुत सारे काम भी करने हैं, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है। यदि भोजन नहीं करेंगे तो मेरे लिए तो दुनिया अंधकार में छा गया ना, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। भोजन नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं रह जाएगा, भर दिन पड़े रहोगे, मर ही जाओगे एक दिन। तो वही कह रहा था, भोजन सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो कह रहा भोजन में उपस्थित तत्व कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं, और इन कार्यों को करते हैं। तो ये सारे काम कौन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर में वृद्धि करना है तो वो भोजन में उपस्थित रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो ये सब जो है वो सब काम करते हैं, हमारे शरीर को वृद्धि करना है, कोई कट खुट गया तो उसको भरना है। ये सब काम कौन करते हैं, भोजन में जो रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट। तो समझ गया। तो अभी पता चला कि भोजन, तो भोजन क्या है, जरूरी है सब चीज़ के लिए। तो भोजन में क्या क्या रहते हैं, भोजन में हमारे पास तो कार्बोहाइड्रेट रहता है, क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। उसके बाद क्या रहता है, वसा रहता है। ठीक, तो भोजन में क्या क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज भी रहता है। क्या रहता है, खनिज भी रहता है।
एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो भोजन से हमें क्या क्या मिल जाता है, ऐसे बना देते हैं। तो भोजन से पहले नंबर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। दूसरा बात हमें प्रोटीन भी मिलता है जी। तीसरा बात हमें वसा भी मिलता है। चौथा बात हमें खनिज भी मिलता है। और पांचवा बात हमें विटामिन भी मिलता है। ये सब चीज़ हमें भोजन से मिलता है। तो पूछ दे भोजन से क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती है। नहीं बता रहे भाई बेटा खाओ ये खाओ, इसमें विटामिन है, विटामिन है, विटामिन खाएगा तब तो मोटाएगा, समझा। तो वो सारी चीज़ें उसमें क्या रहता है, विटामिन रहता है। तो सुना होगा बड़े पपीता खाओ, पका पपीता खाओ, उसमें सब विटामिन रहता है, सब विटामिन। जैसे कहता है दूध खाओ, दूध, उसमें दूध में प्रोटीन रहता है, बेटा दूध खाओ। मम्मी कहती है कि बेटा दूध खाओ, पियो दूध पियो, उसमें प्रोटीन रहता है। घी में बसा रहता है, घी में क्या रहता है, बसा रहता है, समझ गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। उसके बाद प्रोटीन, अपना दूध हो गया, प्रोटीन रहता है इसमें। दाल हो गया, प्रोटीन रहता है। दलहन भी, जितने भी चीज़ें हैं उसमें प्रोटीन रहेगा। वसा किस में रहेगा वसा अपना तेलहन चीज़ों में, तेल वाली चीज़ों में, जैसे अपना सरसों का तेल हो गया, उसमें क्या रहेगा, वसा रहेगा, ठीक है। और खनिज और विटामिन, ये सब अपना और भी बहुत सारी चीज़ में खनिज में पाया जाता है। विटामिन से विटामिन अपना विटामिन बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। समान पपीता में सारी चीज़, सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसी तरह खनिज का होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब भोजन, तो अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पोषक तत्व क्या होते हैं। तो भोजन में भी पाए जाते हैं यही सब क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक। तो भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन को ही क्या बोलते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। पोषक मतलब क्या होता है, पोषण करने वाला, यानी पालने पोषने वाला। मतलब हमारे शरीर को कौन पालता पोषता है, यही सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, समझ में। तो ये हमारे लिए क्या हो गए, पोषक तत्व। क्या हो गए, पोषक तत्व। तो पूछ देगा बच्चों बता पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, तो बता देंगे। बोलो किसको पता है, बोलेंगे हमको पता है सर। क्या है, तो पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। ये सारी चीजें क्या होती है, पोषक तत्व होती है, ठीक। तभी हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे पोषक तत्व किसे कहते हैं, समझ में क्या। तो फटाफट हम लिखते हैं पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो चलिए हमने लिखते हैं पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, अभी कोई लिखेगा नहीं, जब बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखना है। ये ना जो फटाफट लिख रहे हैं तो थप्पड़ लगाएंगे सीधे मोबाइल में से निकल के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन को क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें, उसके बाद क्या करें, इस क्वेश्चन को लिख लें। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि पोषण किससे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पोषण, हम जो पालते पोसते वो क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं। देखा क्या होता है, तो जीवों द्वारा भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी देखो सिर्फ सबको अपनी अपनी मम्मी की कसम है, कोई नहीं लिखेगा अभी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, क्या लिखे, जीवों द्वारा भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसे अन्य विभिन्न शारीरिक कामों में लगाना, शारीरिक कामों में लगाना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी पहले समझ लो फिर लिखना है। तो क्या बोले कि जीवों द्वारा, जीव क्या करता है, भोजन से बहुत सारे पोषक तत्व ग्रहण करता है। हम लोग भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, कि हमको उससे पोषक तत्व मिले। पोषक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, वसा मिले, ये सब चीज़ मिले। हम इस सब चीज़ को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसे रखने देंगे पेट में, नहीं, उसे अनेक कामों में लगाएंगे। कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे भाई तुम जाओ हमारे चमड़ी में जाके चमड़ी को मोटा करो,
अरे प्रोटीन तुम जाओ हमारे हाइट को बढ़ाओ ना, ए बसा तुम जाओ हमारे इस बीमारी को ठीक कर दो ना। तो जितना भी पोषक तत्व लेंगे हम उसमें उसको क्या करेंगे, उसको अनेक कामों में लगा देंगे। अनेक कामों में मतलब जो शरीर में काम होता है कि हमारे शरीर का, मान लीजिए एक काम है शरीर का वृद्धि करना। शरीर का वृद्धि करना किसका काम है, हमारे शरीर का काम है। एक काम है कि कोई बीमारी हो गया तो उसको ठीक करना, तो वो सब कौन ठीक करता है, तो पोषक तत्व ना। मान लीजिए हमारे पैर में दर्द है तो बोल भैया ये खाओ पैर का दर्द छूट जाएगा, तो वो चीज़ हम लोग खाते हैं, फिर उसको वो जा कर के पैर के दर्द को ठीक करता है। जैसे मान लीजिए हमको भूख लगा हुआ है तो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, मतलब खाते हैं तो चावल, उससे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। जा कर के कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा की कमी रहती है उस ऊर्जा को पूरा करता है, तब हमको भूख शांत होता है। फिर कहते हैं वाह वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, हाँ हाँ ठीक। तो ये क्या, यही तो पोषण है, यही क्या है, पोषण है। तो क्या है पोषण, जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसे विभिन्न शारीरिक कामों में लगाना पोषण कहलाता है। तो पहले हम पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, फिर उसको अनेक कामों में लगा देंगे भोजन को। जैसे अपना पोषक तत्व को अनेक कामों में लगा देंगे। एगो को बोलेंगे जाओ तुम हमारे शरीर का वृद्धि कर दो, तुम जाओ हमारी आँख की रोशनी बढ़ा दो, तुम जाओ हमारे शरीर को मोटा कर दो। इस तरह से हम लोग पोषक तत्व को अनेक कामों में लगाएंगे। यही क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो फटाफट आप लिख लीजिए पोषण की परिभाषा। आशा करते हैं कि आपको पोषण समझ में आ गया, तो लिख लीजिए पोषण। वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पोषण होते कितने प्रकार के, देख लीजिए। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो सबका अलग अलग ढंग होगा पोषण करने का ना। जितने भी पेड़ पौधे का अलग ढंग होता है अपने आप को पालने पोसने का, जानवरों का अलग ढंग होता है, मनुष्यों का अलग ढंग होता है। सबको पालने पोसने का ढंग क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो उसी तरह जानेंगे कि पोषण कितने तरह के होते हैं। देखो सामान्यतः पोषण होते हैं 2 प्रकार के। तो क्वेश्चन पूछेगा भैया बताइए पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर लिखेंगे पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पोषण 2 प्रकार। अभी कोई लिखेगा नहीं बच्चों, समझ, लिखने के लिए बोलेंगे तभी लिखना है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। उसका नाम बताइए सर जी। जी बता देते हैं। तो पहला पोषण होता है स्वपोषण, स्वपोषण। दूसरा होता है परपोषण, परपोषण। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। समझ में आया क्या। अब देखिए स्व मतलब संस्कृत का शब्द है, पता है स्व मतलब क्या होता है, अपना। पर मतलब दूसरा। ठीक, देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि स्वपोषण जो होता है इस प्रकार के पोषण में जीव कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे मतलब कह रहा है ये स्वपोषण में क्या होता है कि जीव क्या करता है कि कच्चा पदार्थ, मतलब कच्चा पदार्थ क्या होता है जिससे भोजन बनता है भैया, वो क्या होता है, कच्चा पदार्थ होता है। जैसे मान लीजिए हमने भोजन बनाया खीर, हो खीर सर मज़ा आ गया, खीर खाते तो बहुत मज़ा आता है। वही खीर बनाएंगे तो खीर बनाने के लिए क्या क्या कच्चा पदार्थ लगेगा, चावल लगेगा, दूध लगेगा, पानी लगेगा, चीनी लगेगा। तो ये क्या हुआ, कच्चा पदार्थ। तो वही कह रहा है कि इसमें स्वपोषण में क्या होता है, ये स्वपोषण में जीव वातावरण से कच्चा पदार्थ ग्रहण कर लेगा और खुद बनाएगा भोजन। क्या करेगा, खुद बना लेगा भोजन, स्वयं बनाएगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, स्वपोषण। और ऐसा कौन करता है, ऐसा करता है पौधा। क्या करता है, पौधा। पौधा क्या करता है, आराम से वायुमंडल से भैया प्रकाश, सूर्य प्रकाश ले लेता है, उधर से पानी ले लेता है, नीचे से, उधर से नहीं नीचे से जड़ क्या कर लेता है, पानी ले लेता है। उसके बाद और क्या करता है, खनिज लवण भी नीचे से ले लेता है, ये सब चीज़ को। और उसके अंदर क्लोरोफिल होता ही है, ये सब से खुद बना लेता है अपना भोजन। ठीक, और यह जो पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाता है उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाता है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। कह रहा है कि चूंकि हरे पौधे अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं और तथा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे स्वपोषी होते हैं।
तो क्या होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। तो हमने समझ लिया कि जो अपना खूब भोजन स्वयं बना ले उसे बोलते हैं स्वपोषण। उस वैसे पोषण को क्या बोलते हैं, स्वपोषण। अब परपोषण क्या होता है, तो परपोषण क्या होता है कि बोला इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, मतलब स्वयं नहीं बनाते हैं। परपोषण में क्या होगा कि जीव अपना भोजन जो है खुद नहीं बनाएंगे बल्कि दूसरे से मांगेंगे। ठीक, अर्थात बल्कि अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सभी जंतु हो गए, कवक हो गए या कुछ पुष्पी पौधे ना, जैसे हम लोग हो गए, जीव जंतु जितने भी ये सब होते हैं परपोषण। क्या होते हैं, परपोषण। हम लोग किस पोषण के तहत मतलब अपने आप का पोषण करते हैं, परपोषण के तहत। ठीक है, तो समझ जाना कि पौधे में स्वपोषण होता है और जितने भी जीव जंतु जानवर होते हैं सब में क्या होता है, परपोषण होता है। ठीक, कह रहा है कि जो चूंकि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, हम लोग जो है जीव जंतु अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर, पौधे पर निर्भर करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे। पौधे स्वपोषी, हम लोग परपोषी। ठीक, इतना हमने पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे इसको, स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं। अब आप जो है इसे लिख सकते हैं, तो इसे आप लिख लीजिए, हम लिखते हैं तब तक पहला क्वेश्चन कि स्वपोषण किसे कहते हैं। वैसा पोषण लिख लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे लिख लिए आप लोग, यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसको बताते हैं, तो क्या बोले, स्वपोषण किसे कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे का पोषण, हरे पौधे जिस प्रकार से अपना पोषण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण। ठीक, तो स्वपोषण आपने लिख लिया, तो लिख लीजिए फटाफट। 3 परिभाषा, कितने परिभाषा हो गए, 4 परिभाषा शायद हो गए, 2 परिभाषा वो, एक ये और 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक, ये अपना 3रा नंबर क्वेश्चन है, ये अपना 4था नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आज का एंड करेंगे, फिर हम लोग दूसरा। ठीक, तो फटाफट ये लिख लीजिए 4था नंबर क्वेश्चन। चलिए हम 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, परपोषण किसे कहते हैं। क्या बोले, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से ग्रहण करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। ठीक, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं भैया, हरे पौधे से ग्रहण करते हैं। अपना भोजन हम खुद नहीं बनाते बल्कि भैया हरे पौधे से, बोलते भैया दे दो दे दो। अब मान लो कि जैसे मान लीजिए हरे पौधे ने बैगन का पौधा है, तो बैगन के पौधे ने क्या किया, खुद से भोजन बना करके बैगन फराया ना, बैगन को दिया, इतना बड़ा बैगन किया, उसको जाकर बोलते हम तोड़ लेते हैं। तो हम तो बैगन को खुद भोजन खिला के तो बड़ा नहीं किए थे, उसने और किसने किया, पौधा किया, खुद भोजन बना करके। तो हम क्या किए, उस बैगन को तोड़ के खा लिए, आम को तोड़ के खा लिए। तो ये समझ में आए। तो हम जो है अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं, पौधा से। भैया बोलते पौधा दे दो भैया, भोजन दे दो ना, उससे किसी भी चीज़ की जरूरत होती है फटाक से पौधे के पास चले जाते हैं और हम उस चीज़ को लेकर क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। तो हम क्या हो गए, परपोषण। हमारे अंदर कौन सा पोषण है, परपोषण है। ठीक है, तो क्या बोले, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से ग्रहण करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य जानवर का पोषण ना, जानवर भी सेम टाइप का होता है, वो भी परपोषण होता है। ठीक है, अब बोलता है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं। पौधे जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा तैयार करते हैं, तो वो
प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाती है। ठीक, तो फटाफट ये 5 और 6 भी कोई नहीं लिखना, जब बोल देंगे तब लिखना है। देखो बच्चों, ये ध्यान रखना कि जब बोला जाए लिखने के लिए तब ही लिखा जाए, जब समझा रहे हो बोर्ड पे तो समझो। ठीक, तो आप जो है ये अब 5 और 6 क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आराम से बात आगे बढ़ाते हैं हम। तो चलिए 2 क्वेश्चन और है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो 2 परिभाषा बहुत हमने सोचा लिखा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषी किसे कहते हैं? तो ये स्वपोषण की तरह ही इसका लगभग परिभाषा होगा। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। समझ में आया क्या? तो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? स्वपोषी। याद रखिएगा, हरे पेड़ पौधे के पोषण को स्वपोषण कहेंगे, लेकिन हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है परपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि पौधे से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे, नहीं, वो किससे प्राप्त करेंगे? पौधे से प्राप्त करेंगे। ठीक, उसे ही क्या बोलेंगे? परपोषी कहेंगे। जैसे हो गया मनुष्य, जानवर, कबक, ये सब। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? अपना भोजन पौधे से प्राप्त करते हैं, तो हम लोग क्या हो गए? परपोषी। ठीक, तो याद रखिएगा, हमारे अंदर जो पोषण होता है उसे बोलते हैं परपोषण, लेकिन हम क्या हो गए? परपोषी। उसी तरह पौधे के अंदर जो पोषण होता है उसे बोलते हैं स्वपोषण, लेकिन वो क्या हो गया? स्वपोषी। स्वपोषी और स्वपोषण में अंतर समझ लो। ठीक है, हमारे अंदर जो पोषण है उसे बोलेंगे परपोषण और हम हो गए परपोषी। उसी तरह पौधा के अंदर जो पोषण हो रहा है उसे बोलेंगे स्वपोषण और वो हो गया स्वपोषी। यानी पौधा कैसा है? प्राणी स्वपोषी है। ठीक, कैसा है? स्वपोषी। ठीक है, तो आप ये दोनों परिभाषा लिख लीजिए, बस ये लास्ट परिभाषा है।